सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में बताया गया है कि यहाँ पर डॉली, पाखी और काव्या और अनुपमा सभी कपड़े डिसाइड करने के लिए बैठे हुए होते हैं कि वो क्या मेकअप करेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे। और तभी यहाँ पर काव्या बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ काम दे दो, मैं बोर हो रही हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा उसे पिको करने के लिए दे देती है, साड़ी में फॉल लगाने के लिए, बटन लगाने के लिए पकड़ा देती है कपड़े। और काव्या फिर देखती रह जाती है। वो कहते हैं कि ये क्या होता है, तो फिर सब हंसने लगते हैं। फिर अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हें ये काम दूंगी, तुम्हें क्या लगा। फिर यहाँ पर अनुपमा साड़ी निकालती है और फिर डॉली कहती है कि भाई कहीं भी जाए भाभी के लिए साड़ी लाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और फिर अनुपमा कहती है कि हाँ बिल्कुल, तभी तो हमारे बीच अभी तक वो है। और फिर पाखी कहती है कि वो मतलब क्या, आप बोल नहीं सकती हैं। फिर यहाँ पर पाखी काव्या की तारीफ़ करते हुए कहती है कि इनकी बेस्टी की चॉइस बिल्कुल कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बेस्टी, और आपकी चॉइस तो बिल्कुल कभी भी मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर काव्या कहती है कि एक चीज़ में हम दोनों की चॉइस सेम है। तो फिर पाखी कहती है कि ज्वेलरीज। तो फिर काव्या कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पर काव्या कहती है कि मेरे पास कोई कपड़े ढंग के नहीं है पहनने के लिए, तो मुझे कोई अपने कपड़े दे दो। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छी साड़ी है, मैं वो निकाल के देती हूँ। तो यहाँ पर काव्या, जो अनुपमा ने साड़ी पसंद की हुई होती है, वो साड़ी मांग लेती है उससे। वो कहती है कि मुझे यही पहनना है। तो अनुपमा काफ़ी मना करने की कोशिश करती है कि ये तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, ये कलर सूट नहीं करेगा। बट काव्या नहीं मानती है और पाखी कहती है कि हाँ ये तुम पर अच्छी लगेगी और मेरे पास इसका ब्लाउज़ भी है। और काव्या उससे वो साड़ी ले लेती है। अनुपमा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पर बाहर कामिनी बातें करने बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर कामिनी कहती है कि वो अंगूठी इतनी महंगी है कि उसमें तो 5 साड़ियाँ आ जाएंगी। और फिर ये बा कहती है कि ये बात तेरे मटर जैसे दिमाग में समझ में आ गई, पर मेरी बहू को ये बात समझ में नहीं आती है। कामिनी की नज़र उस अंगूठी पे होती है। बट यहाँ पर फिर बा कहती है कि देख लेना, सगाई में नक्की कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। कामिनी कहती है कि अगर 5 लाख की अंगूठी सगाई में नहीं भी देंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काव्या फिर वो साड़ी अपने ऊपर रखकर शीशे में देखने लगती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर समर नंदिनी को देख रहा होता है और ये पाखी और फिर पारितोष देख लेते हैं। और वह पाखी आके कहती है कि भाई यहाँ पर आपके गोरधाने की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई, यहाँ दूसरे गोरधाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिर यहाँ पर समर कहता है कि क्या। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पता है कि नंदिनी तुम्हें बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर समर कहता है कि नंदिनी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और वह फिर इस तरह से मना करके फिर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा किचन में काम कर रही होती है। तभी बा आती है गहने लेकर और वह कहती है कि मैं सास वाला गुस्सा भी करती हूँ और सास वाले फ़र्ज़ भी पूरा करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहू सगाई में गहने ना पहने, तो ये गहने पकड़ और ये सब पहन लेना। फिर यहाँ पर अनुपमा सबके कपड़े डिसाइड कर रही होती है कि बापूजी क्या पहनेंगे, मामा जी क्या पहनेंगे, वो वनराज को बता रही होती है। पीछे से काव्या इशारे कर रही होती है और फिर अनुपमा पूछती है कि ये कपड़े आप पहन लीजिए। तो फिर पीछे से काव्या आकर कहती है कि वनराज को डार्क कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो डार्क कलर नहीं पहनता है। अनुपमा फिर भी ट्राई करती है कि वो ये पहन ले, बट वो वनराज काव्या की बात मान लेता है और वो मना कर देता है अनुपमा को। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अनुपमा सैड हो जाती है और वह सोचती है कि मुझे तो पूरा विश्वास था कि वनराज यही पहनेंगे, बट उन्होंने मना कर दिया। फिर यहाँ पर काव्या कहती है कि हम पूरे दिन ऑफिस में एक साथ होते हैं, इतना तो मुझे पता चल ही गया है कि वही वी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। फिर यहाँ पर अनुपमा बाहर खड़ी हुई होती है। झिलमिल अपनी बेटी को लेके आती है, उसकी बेटी बोल नहीं पाती है। अनुपमा झिलमिल की बेटी से इशारों में बातें करती है और फिर झिलमिल कहती है कि आपको इसकी भाषा समझ में आ गई। अनुपमा कहती है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है। फिर यहाँ पर झिलमिल इशारों से अपनी बेटी को समझाती है कि मैं काम करने चाह रही हूँ और तुम बिल्कुल भी शैतानी मत करना, और अगर कोई काम बोले तो फिर अनुपमा कहती है कि अगर कोई काम बोले तो बिल्कुल भी मत करना, तुम जाओ। फिर अनुपमा उस झिलमिल को कहती है कि बच्चों का बचपन किताबों में बीतना चाहिए, घर के कामों में नहीं, काम करने के लिए मैं और तू है ना। कामिनी बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है। फिर वह कहते हैं जय श्री कृष्णा नौकरानी जी। और फिर वह अनुपमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कामिनी को बोल देती है कि ये मेंबर है, फैमिली मेंबर है, नौकरानी नहीं। फिर यहाँ पर कामिनी कहती है कि नौकरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता क्या चीज़ चुरा ले। और फिर यहाँ पर अनुपमा कामिनी से कहती है कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी बातें झिलमिल सुन लेती है।
झिलमिल फिर रोती हुई होती है किचन में, तो अनुपमा उसे समझाती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फिर यहाँ पर झिलमिल को अनुपमा मना लेती है और फिर वह कहती है कि बाकी सब तो गुजराती खाना खा लेंगे, बट वो राखी बहन वो नहीं खाएगी। तो फिर यहाँ पर काव्या आ जाती है किचन में और चप्पल पहन के किचन में आने वाली होती है, तो अनुपमा उसे रोक देती है। फिर यहाँ पर अनुपमा कहती है कि चप्पल पहन के अंदर नहीं आ सकती, किचन घर का मंदिर होता है और वो अन्नपूर्णा माँ का मंदिर होता है। फिर यहाँ पर काव्या कहती है कि पर मुझे खाली पैर रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो यहाँ पर झिलमिल कहती है कि मीन्स कि तुम मंदिर कैसे जाती हो। फिर वो सब बोलती है कि अच्छा समझ गई, तुम मंदिर जाती ही नहीं होगी। फिर यहाँ पर काव्या चप्पल उतार के आ जाती है अंदर। वो कहती है कि अभी मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इस घर के तौर तरीके मैं सीख लूँगी। फिर यहाँ पर झिलमिल सोचती है कि रहने का इरादा है क्या। फिर यहाँ पर काव्या कहती है कि राखी हेल्थ कॉन्शियस है, तो फिर मैं उसके लिए खाना बना लूँगी। फिर यहाँ पर अनुपमा कहती है कि अच्छा तुम भी डाइट करती हो, तभी तो इतनी पतली लकड़ी जैसी हो। फिर यहाँ पर काव्या और अनुपमा किचन में होते हैं। वनराज किचन के बाहर खिड़की से निकलता है और तभी काव्या पीछे से देख रही होती है और अनुपमा भी देख रही होती है। दोनों देखकर स्माइल करती है और वनराज फिर दोनों को देखकर स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही बताया गया है। कल के लिए बताया गया है कि किंजल की फैमिली का स्वागत ये लोग डांस करते हुए करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।